नमस्कार। आज की कहानी परशुराम के क्रोध से करुणा तक के सफर की है। परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव से दिव्य फरसा मिला। अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया और अधर्मी राजाओं का अंत किया। लेकिन अंततः उन्हें यह बोध हुआ कि सच्चा धर्म करुणा और संयम में है, ना कि केवल क्रोध और विनाश में। उन्होंने अपना जीवन तपस्या और ज्ञान को समर्पित किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नर्म कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हैं। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा। ऋषियों के आश्रमों पर अत्याचारी राजा आक्रमण करते थे। वे वेदों का अपमान करते और निर्धनों पर अन्याय करते। ऐसे समय में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, रामभद्र, जिन्हें आगे चलकर परशुराम के नाम से जाना गया। रामभद्र बचपन से ही असाधारण थे। वह शांत, तेजस्वी और अत्यंत आज्ञाकारी थे। एक दिन महर्षि जमदग्नि ने उन्हें कहा, पुत्र, शक्ति से बड़ा संयम होता है। जो अपने क्रोध को वश में कर ले, वही सच्चा वीर है। रामभद्र रोज गंगा तट पर ध्यान करते, शस्त्र विद्या सीखते और ऋषियों की सेवा करते। उनकी भक्ति और अनुशासन देखकर देवता भी प्रसन्न होते। एक दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और रामभद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य अस्त्र दिया। परशु मतलब फरसा। तभी से वे परशुराम कहलाए। भगवान शिव ने कहा, इस अस्त्र का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना। परशुराम ने प्रण लिया, जब तक धरती पर अधर्म रहेगा, मैं न्याय की रक्षा करूंगा। समय बीता। राजा कार्तवीर्य अर्जुन अत्यंत शक्तिशाली
लेकिन अहंकारी बन गया। उन्हें ऋषियों का अपमान किया और एक दिन महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। राजा के सैनिकों ने आश्रम को तहस नहस कर दिया और महर्षि की हत्या कर दी। यह समाचार सुनकर परशुराम का हृदय टूट गया। क्रोध से व्याकुल होकर परशुराम ने अपना फरसा उठाया और अत्याचारी राजा का वध कर दिया। लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने धरती से अन्यायी क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा कर ली। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। युद्धों में उनकी शक्ति अजेय थी, लेकिन भीतर ही भीतर वे शांति की खोज में थे। एक दिन परशुराम गंगा तट पर बैठे थे। उन्होंने देखा एक छोटी चिड़िया अपने घोंसले के लिए तिनके जोड़ रही थी। उन्होंने सोचा, यदि एक छोटी सी चिड़िया भी सृजन कर सकती है, तो क्या मेरा जीवन केवल विनाश के लिए है? उसी क्षण उन्हें ज्ञान हुआ, क्रोध न्याय ला सकता है, लेकिन शांति और करुणा नहीं। उन्होंने अपने फरसे को तपोभूमि में रख दिया और तपस्या में लीन हो गए। वर्षों बाद जब शिष्य उनके पास आए तो उन्होंने कहा, शक्ति का उद्देश्य दूसरों को डराना नहीं, बल्कि कमजोरों की रक्षा करना है। क्रोध आग है, जरूरत हो तो प्रयोग करो, पर उसमें जलो मत। तभी से परशुराम को शक्ति और संयम का प्रतीक माना जाना। न्याय आवश्यक है, पर क्रोध नहीं। शांति से बड़ा संयम होता है। करुणा ही सच्ची वीरता है। आशा करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही प्यारी नींद भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलिए रोज हमसे ऐसी कहानियों के साथ। शुभ रात्रि।